नमस्कार। दीपावली की आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दीपावली के पावन पर्व पर हम लोग बड़ी ही धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मनाएंगे और साथ ही वो सभी बातों का ध्यान भी रखेंगे जिससे हमारी जो प्रकृति है इसमें अधिक जो वायु प्रदूषण होता है उसका भी ख्याल रखेंगे और अपने नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों का भी ध्यान रखेंगे कि उनके हाथ में ऐसा कोई बम ना लग जाए जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन सभी बातों को ख्याल रखते हुए इस दीपावली के पावन त्यौहार पर हम लोग बड़ी हर्ष और उल्लास से और धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही श्रेष्ठ। साथियों, दीपावली का त्यौहार कब से स्टार्ट हुआ है ये तो हम आपको नहीं कह सकते, क्योंकि शुरुआत तो जो भी होता है वो प्रकृति के अनुसार ही होता है। लेकिन ये दीपावली त्यौहार क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। दीपावली का त्यौहार इस बार 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और 24 अक्टूबर को कृष्ण पक्ष की चौदस पड़ रही है। इस रात्रि के 12 बजे के बाद जब अमावस्या शुरू होगी उस समय हमारा जो सूर्य है जो इस प्रकृति को चलाता है और हमारा जो सूर्य है हमारे शरीर के अंदर वो इस प्रकृति को चलाता है, तो ये अभी बदलने वाले हैं। अर्थात यह जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या आएगी उस रात्रि में जो सूर्य है वो सूर्य अभी दक्षिणायन यानी तेज गर्मी में थे वो अभी ठंड में जाने वाले हैं, यानी उत्तरायण जाने वाले हैं। इसलिए इस रात को जो घटनाएं घटती हैं वो प्राकृतिक देन से बहुत ही एक बदलावकारी होती हैं, जिसमें अगर इस पृथ्वी का बैलेंस गड़बड़ हुआ तो वो निश्चित पृथ्वीवासी जीवों पर बहुत ही बुरा अनुभव डालने वाली होती हैं। इसलिए किसी महान ऋषि वो पहुंचे हुए संत उनकी आत्मिक ज्ञान से यह त्यौहार मनाने के लिए उन्होंने हम सबको ये रास्ता बताया है, जिसमें हम त्यौहार समझते हैं बल्कि ये त्यौहार नहीं होता है, यह एक प्रकृति का सबसे बड़ा बदलाव होता है। जब हमारे सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में चलते हैं तो जिस दिन या जिस घड़ी में वो जाने वाले होते हैं उस समय बहुत बड़ा प्रकृति की में बदलाव होता है और उस बदलाव को प्रकाश की जरूरत होती है। बदलाव में जब प्रकाश होता है तो वो बदलाव की जो क्षमता है, जो अंधकार की जो क्षमता है भागने की, उसकी गति थोड़ी रुक जाती है। इसलिए किसी महान ऋषि पुण्यात्मा ने यह त्यौहार हम सब मानव जीवन को बताया है कि इस रात्रि में यदि हम पूरे धरती पर, धरतीवासी जितनी है इस धरती पर यदि हम प्रकाश जलाते हैं, रोशनी करते हैं, तो इसमें जो सूर्य का काम है वो हम धरतीवासी कर सकते हैं। तो उस दिन कुछ थोड़ा सा अंश जो अंधेरा जो अंधकार का है वो थोड़ा अंश कम हो जाता है। इसलिए जो सूर्य है वो आसानी से दक्षिणायन से उत्तरायण हो सकते हैं। इसलिए हम लोग
दीपक या जो भी जला करके उजाला करते हैं उस रात्रि को, तो उसमें हम कहीं ना कहीं प्रकृति का साथ दे रहे हैं। तो यह एक त्यौहार नहीं है, यह एक प्राकृतिक देन है, जिसकी वजह से हम सब मानव जीवन को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। ये दीपावली का त्यौहार आने की एक प्रक्रिया है। अब इसमें हम लोग कुछ छोटे मोटे विचार डाल करके, सम्मिलित कर करके इसको थोड़ा बड़ा बनाते चले गए हैं। यह एक प्रक्रिया बिल्कुल बेकार है। प्रकृति के साथ हमें छेड़खानी नहीं करना चाहिए। यदि हम छेड़खानी करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं हमारे मानव जीवन पर ही बुरा असर पड़ता है। इसलिए हम पटाखे, फुलझड़ी, बम, अधिक जो ध्वनि प्रदूषण वाले पटाखे हैं, वायु प्रदूषण वाले पटाखे हैं, उनको जितनी मात्रा में हो सकता है हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कम करना चाहिए। ऐसा हम अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। पटाखे फोड़ने से, धुआं वाले वायु प्रदूषण वाले पटाखे चलाने से वायु का जो प्रदूषण होती है, वायु हवा, और ध्वनि वाले जो पटाखे होते हैं उनसे हमारी कानों में जो ध्वनि जाती है गलत, उसमें हमारा कहीं ना कहीं मन में एक गलत धारणा पैदा होती है। हम अपने शौक में कर रहे हैं। शौक रूप जो है वो अहंकार का है। हमें अपना पैसे का, अपने शौक का, अपने होने का, अपने वहाँ पर दिखने का, ये अहंकार ही है। इसके वजह से हम लोग अधिक से अधिक पटाखा चलाते हैं, जो कि बिल्कुल सही मात्रा में नहीं है। तो सज्जनों, मैं इस दिवाली यही आशा रखूंगा कि आप सभी लोग अपने बच्चों को दिवाली पर जितना हो सकता है उतने कम पटाखे दे करके दिवाली को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। दीपावली 24 अक्टूबर को कृष्ण पक्ष में चौदस को पड़ने वाली है, और चौदस को शाम 5 बजे से रात को 2 बजे तक हस्त नक्षत्र रहेगा। हस्त नक्षत्र में आप जो भी हस्त नक्षत्र होता है पवन देव का, तो आप जो भी अपने जो सपने होते हैं आने वाले जीवन में, उन सपनों को याद करके हम यदि प्रकृति की पूजा करते हैं, वो दीपक जलाते हैं। दीपक जलाना ही दीपावली का मतलब है। वहां पर रुपये, धन या कोई वस्तु गहने रख करके पूजा करना, ऐसा एक बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना है हमको। हमें दीपक जलाकर ही प्रकृति का साथ देना है। तो दीपक जलाते समय यदि हम अपने आने वाले भविष्य के जो भी सपने होते हैं वो याद करके हम दीपक जलाते हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में वो काम आपको बहुत जल्दी सफलतापूर्वक होता नजर आएगा। आप हम सब लोग दीपावली का जो त्यौहार है वो शाम 7 बजे के पश्चात और 9 से 9:30 बजे के बीच में दीपक जलाने का जो कार्य करते हैं, तो यह एक बहुत ही शुभ और अच्छा समय है। तो इसी समय में हम सब लोग दीपक जलाएंगे और अपना दीपावली का जो प्रकृति का नियम है उसका साथ देंगे। तो साथियों, दीपावली के उपलक्ष्य में यह कुछ संक्षिप्त बातें थी जो आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। नमस्कार।